नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो एक मदरबोर्ड रिपेयर होने आया है। कंसिस्टेंट का मदरबोर्ड है। देखिए ये मैक है, इसका ब्रांड है और डुअल कोर इस पे लगा हुआ है। तो 31 है, DDR2 रैम है, तो 31S31 मदरबोर्ड है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नो डिस्प्ले मदरबोर्ड है। तो इसका लाइव डायग्नोज फॉल्ट करके आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम निकलती है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिगनर्स हैं या मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने वाले लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप जुड़ सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके सामने जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है वो हमारे साथ शेयर करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा ग्रुप में जुड़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं इस मदरबोर्ड की। तो इस मदरबोर्ड को हम रिपेयर करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है इसे हमें पता नहीं है, अभी कस्टमर से आया तो मैंने ये CPU से निकाल दिया है, क्योंकि इसमें नो डिस्प्ले आ रहा था। पावर सप्लाई वगैरह मैंने चेंज वगैरह करके देख लिया। बाकी देखिए इसमें क्या करना है कि फॉल्ट कैसे डायग्नोस करते हैं देखते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये तो मैंने डीबग कार्ड लगाया हुआ है, डायग्नोस्टिक कार्ड है। आपको बताया भी है इसके बारे में, कुछ कोडिंग के बारे में। हमारे जो चैनल है उसके ऊपर भी इसका वीडियो है, आप जाके चैनल पे डीबग कार्ड के जो कोड हैं इससे रिलेटेड जो वीडियो है उस जाकर देख सकते हैं और कोड के बारे में पता कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, पावर ऑन किया। अब देखिए यहाँ ऑन ऑफ स्विच है जो फ्रंट पैनल का, इससे मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में ये 00 आया। तो देखिए 00 का जब भी फॉल्ट आता है, जब भी 00 का फॉल्ट आता है तो रैम वगैरह को नहीं देखना है। अभी रैम का तो बाद में काम है, जब ये नंबरिंग चल जाती है। E1, D4, E0 ये रैम के कोड होते हैं। इस कोड पे रुकता है, मतलब 2-3 नंबर चाल के कोड आते हैं, इस कोड पे रुक जाएगा तो रैम वगैरह की प्रॉब्लम होती है। आगे भी और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब 00 पे रुक जाता है तो क्या होता है, कोई तो इसके अंदर ओपन सर्किट हो सकता है या शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, बायोस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई बेसिक चीज़ है, उससे ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि बेसिक के बाद में फिर हम इसकी सप्लाई वगैरह चेक करेंगे कितने क्या है, बायोस वगैरह की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे मैं ये देखता हूँ SMPS से यदि PG वोल्ट नहीं आएंगे तब भी ये 00 का फॉल्ट बनेगा। इसका मतलब ये SMPS ख़राब माना जाता है उस कंडीशन में। तो PG वोल्टेज पिन नंबर 8 पे चेक करते हैं। देखिए ये 5 वोल्टेज PG वोल्टेज आ गए हैं, क्योंकि मैंने पहले कई वीडियो बनाए हैं उसमें बताया कि ये फ़ैन घूमता भी रहेगा तब भी क्या होगा कि SMPS ख़राब हो सकता है जब PG वोल्ट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए PG वोल्ट 5 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब SMPS से ओके हैं, सभी वोल्टेज ओके मिलेंगे। आप जब PG वोल्टेज आ जाते हैं तो सब वोल्टेज ओके होते हैं। ऑरेंज कलर से 3.3 है, रेड कलर से 5 वोल्टेज है ना। और ये येलो कलर में हमें 12 वोल्टेज मिल जाएंगे। ठीक है, येलो में 12 मिल गए और रेड से 5 मिल जाएंगे। ठीक है, 3.3 मिल गए, तो सब वोल्टेज मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब पावर सप्लाई का कोई इशूज़ नहीं है इसके अंदर। तो अभी नॉर्मली चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकली तो कोई कैपेसिटर वगैरह हमें मिल नहीं रहा है, शॉर्ट वगैरह या कोई फटा हुआ इस तरीके से नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि CMOS सेल वगैरह को चेक करेंगे। और उसके बाद में, क्योंकि बताया कि मैंने पहले भी आपको कि जब पावर ऑन नहीं होता तब भी CMOS ख़राब हो सकता है और नो डिस्प्ले में भी हो सकता है। तो देखिए इसमें देखते हैं सबसे पहले जो प्राइमरी इसका प्राथमिक उपचार है वो सबसे पहले देखते हैं। तो इधर देखिए ये 3 वोल्ट आ गया 2.7, इसका मतलब CMOS सेल ओके। तो इसको वापस डाल देते हैं। ठीक है, रैम से अभी मतलब नहीं है। ठीक है, रैम तो जब ये कोड चलेगा उस रैम के कोड पे रुकेगा तो रैम फॉल्टी मानेंगे। अभी तो रैम ख़राब नहीं हो सकती है। नो डिस्प्ले में रैम भी ख़राब होती है, क्योंकि नॉर्मली बंदों को यही पता होता है जब डिस्प्ले नहीं आता है तो रैम ख़राब है। लेकिन इसके अंदर देखिए रैम ख़राब नहीं है, क्योंकि अभी रैम के कोड पे नहीं रुक रहा है ना, अभी पहले ही 00 दिखा रहा है। तो इस पर देखते हैं CPU वगैरह की सप्लाई ओके है क्या। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो रैम नो डिस्प्ले में कोई भी बंदा आपको रैम ख़राब बताएगा। यदि आपके पास ये डिबग कार्ड वगैरह नहीं है, आप नॉर्मली रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो आप रैम ही चेंज करके देखना है, क्योंकि जब 90% फॉल्ट होता है वो रैम के कारण ही बनता है नो डिस्प्ले के अंदर। लेकिन मेरे पास ये डिबग कार्ड है तो मैंने देख लिया है कि रैम का कोड पे नहीं रुक रहे। यदि आपके पास ये कार्ड नहीं है, अभी आप बिगिनर्स वगैरह हैं, तो आप रैम चेंज करके देखिए। रैम चेंज करने से नहीं आएगा तो फिर ये सब चीज़ें CMOS सेल वगैरह ये सब आपको बाद में देखना है। ठीक है, तो इसको क्या है कि एक बार सप्लाई देते हैं
और प्रोसेसर की सप्लाई बन रही है क्या, 1.1 1.2 इस तरीके से प्रोसेसर की सप्लाई बनती है। ठीक है, तो वो देखते हैं। रैम की सप्लाई की ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि रैम के कोड तक पहुंच ही नहीं रहा है। पहले रैम के कोड तक तो पहुंचाएंगे, प्रोसेसर ऑन होगा, CMOS सेल सही होगा तो वहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, अभी ऑन करता हूँ। ऑन के बाद में देखिए यहाँ पे ये 1.3 वोल्टेज बन रहा है, प्रोसेसर की सप्लाई भी बन रही है। ठीक है, इधर देखिए ये GMC चीज़ की सप्लाई होती है 1.2 वोल्टेज के सोर्स पे देखते हैं MOSFET के। ठीक है, MOSFEट के सोर्स पे आती है सप्लाई, देखिए 1.2 ये भी बन रही है। तो ये सब सप्लाई ओके है, ये भी सही है। देखिए ये साउथ ब्रिज वगैरह की सप्लाई भी ओके है, 1.5 वगैरह। ठीक है, ये सब सप्लाई ओके है। ये तो 5 वोल्टेज है, ये देखिए। ठीक है, 1.5 ये भी सभी चिप की सप्लाई ओके है। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लाई तो ओके है नॉर्मली। सबसे पहले देखिए आप अब करेंगे तो ये प्रोसेसर चेंज करके देखता हूँ मैं। कई बार क्या होता है, देखिए प्रोसेसर हीट भी नहीं हो रहा ज़्यादा, नॉर्मली हीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये इतना हीट ही नहीं हो रहा है, और सप्लाई बन रही है तो हीट होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि डुअल कोर है तो ज़्यादा ही होना चाहिए। i3 i5 वगैरह में तो कम होने लग गया है हीट ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके की बन गई है, कम हीट होता है। तो सबसे पहले मैं प्रोसेसर दूसरा लगा के देखता हूँ, डुअल कोर का है। ठीक है, क्योंकि इस पर डुअल कोर ही लगेगा, 775 सॉकेट है, तो इसके ऊपर मैं डुअल कोर का प्रोसेसर दूसरा लगा के देखता हूँ। फिर इसको पावर ऑन करता हूँ, ऑन होता है या नहीं होता है। ऑन हो जाता तो ठीक है, यदि ऑन नहीं होता है तो इसके बाद में हम इसको देखेंगे इसके बाद आगे किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करते हैं। बायोस वगैरह भी ख़राब हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद में ये भी ऑन नहीं हुआ। तो दोस्तों हमने प्रोसेसर भी चेंज कर लिया, इससे डिस्प्ले नहीं आया। तो देखिए अब क्या है कि अगली स्टेप ये है कि पहले इस बोर्ड को हम हीट करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस वगैरह जब मॉइस्चराइज़र हो जाता है, क्योंकि अभी बारिश वगैरह का टाइम चल रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत बार आती है। ये रेजिस्टेंस वगैरह हैं, इनको ज़्यादा हीट करना है, आईसीज वगैरह को नहीं, क्योंकि आईसीज हीट से कभी सही नहीं होती है यदि ख़राब हो गई है तो। लेकिन ये रेजिस्टेंस है ना, क्लॉक चिप है। कई बार क्या होता है कि क्लॉक सभी सेक्शन के लिए यहाँ से जाती है, एक भी सेक्शन के लिए क्लॉक नहीं जाएगी तो ये 0 देगा। तो ये क्लॉक चिप को आपको ज़्यादा हीट करना है, रेजिस्टेंस को। क्लॉक चिप के आसपास जब रेजिस्टेंस होता है इसको हीट करके देखना है पहले, फिर आगे बाद में देखेंगे, क्योंकि सब सेक्शन का लिंक यहाँ से है। जब क्लॉक जाएगी तभी वर्किंग करेगा। तो मैं अभी हीट कर देता हूँ यहाँ से क्लॉक सेक्शन को। ठीक है, बाकी सब रेजिस्टेंस को ही कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्लॉक के रेजिस्टेंस को ज़्यादा करना है। फिर आगे देखते हैं, सप्लाई वगैरह प्रॉपर देखेंगे इधर। तो यहाँ पे देखिए क्लॉक के जो रेजिस्टेंस है 22 ओम वगैरह के रेजिस्टेंस लगे होते हैं इसके आसपास। थोड़ा इधर ये देखिए सुपर IOIC है, इसके रेजिस्टेंस को भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा भी मॉइस्चराइज़र आ जाएगा तो ये प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाएगा और नो डिस्प्ले का फॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा हीट कर दिया। और एक देखिए हीट करना होता है सबसे ज़्यादा क्लॉक चिप के रेजिस्टेंस को, और ये देखिए CPU के जो होते हैं सिग्नल्स वगैरह भेजते हैं, इन रेजिस्टेंस को आपको हीट करना होता है। ठीक है, मैंने यही करना, आईसीज को नहीं करना है। आईसीज क्यों ख़राब हो जाएगी आप हीट करेंगे तो, आईसी हीट से कभी सही नहीं होती है, रेजिस्टेंस वगैरह ही होते हैं, क्योंकि ये ड्राई सोल्ड वगैरह हो जाते हैं, मॉइस्चराइज़र होता है इस तरीके से। तो अभी क्या करेंगे, इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, अब इसको सप्लाई देते हैं। अभी देखिए कोड चल गए, D5 वगैरह ये आगे बढ़ गया रैम से भी। इधर देखिए डिस्प्ले भी आ जाएगा शायद। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले। फिर जब सर्किट है इस पर तो बाद में जाते हैं, जब अभी रिपेयर नहीं होता है तो बायोस रीप्रोग्राम करके देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी सप्लाई कौन सी कोई मिसिंग है कि, बाकी मिसिंग तो नहीं है, मैंने नॉर्मली चेक कर लिया है। तो कई 50-60% फॉल्ट इसी तरीके से रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिक जो बातें हैं इसकी रिपेयरिंग करने की, वो भी कि कहाँ पे हिट करना है, किस चीज़ को चेंज करके देखना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया है। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा है आप कमेंट में बताएंगे। और बाकी सजेशंस वगैरह हमें ग्रुप वगैरह में देते रहते हैं कि कौन सी वीडियो की आपको आवश्यकता है, किस कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।